हेलो दोस्तों, मैं मंजू बमराड़ा फिर से आपके सामने एक छोटी सी अपनी मन की बात लेके आई हूँ। आप लोग ना समझना और सुनना कि आपने भी ये अनुभव किया है या नहीं किया है, या फिर आप भी पहले ये फील करते हो, कभी कभी पहले भी किया होगा, अब भी करते हो। तो मैं सच में कभी कभी हमारे टाइम पे ना, हमारे ज़माने में, यानी कि ना हमारा ज़माना, यानी कि अब इतना भी नहीं बोलूँगी कि हम बहुत बूढ़े हो गए हम उस ज़माने के, पर हाँ ज़माना ही समझ लो। जैसे हम लोग हो गए 90s के, है ना। तो 90s के ज़माने में हम लोगों का क्या था दोस्तों, कभी भी अगर किसी की भी मतलब इतनी हंसी मजाक होती थी आपस में, इतनी हंसी मजाक करते थे हम लोग आपस में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे चाचा ताऊ हो, चाहे चाचियाँ हो, दादियाँ हो, अपनी सहेलियाँ हो, परिवार के हो, बाहर के हो, कोई भी छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, है ना, सभी के सभी हम लोग ना आपस में कितनी हंसी मजाक करते थे। और हंसी मजाक में जो है ना प्यार की जो गालियाँ होती थी, और हमारे उत्तराखंड में ना हम लोग प्यार की गालियाँ इतना मतलब एक दूसरे को देते थे। और हमारे यहाँ ना शादियों में भी, अब तो नहीं है ये रिवाज, पर हमारे यहाँ शादियों में क्या होता था कि जब बारात आती थी ना तो उनका स्वागत करते थे, तो वो भी गालियों से करते थे, है ना। किसी दिन मैं जो है ना वो गाली की वीडियो आपको शेयर करूँगी। तो बारातियों का स्वागत गालियों से करते थे, यानी कि वो दूसरी टाइप की गालियाँ होती थी, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। और जो बाराती भी आते थे ना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अब सुनने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो कभी कभी ना सच में अगर हम लोग कभी फ्री रहते हैं, अकेले में बैठे कुछ, तो वो बातें याद आती है कि पहले का टाइम कैसा था, हमारा टाइम और अब का टाइम कैसा हो गया, है ना। पहले हम इतनी हंसी मजाक वो करते थे तो कोई बुराई भी नहीं मानता था, उल्टा वो जैसे हमने हमने उसे बोला वैसे भी वो भी हमें उल्टा बोलता था। फिर हा 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 हंसते थे, फिर झूमते थे, गा नाचते थे, फिर मतलब वो अलग ही लेवल का चला जाता था। फिर तो वो मतलब कॉमेडी क्रेज़ी ऐसे हो जाते थे हम लोग कि पूछो ही मत, है ना। लेकिन अब दोस्तों, अब तो ज़रा किसी को भी कुछ भी बोले ना, हम मजाक में अगर किसी को थोड़ा सा भी ऐसे मजाक भी कर दिया ना तो पता अगला क्या बोलता है, किसने बोला आपको बोलने को, क्यों बोला, ऐसे बोलते कोई, तमीज़ नहीं है तुम्हें, तमीज़ नहीं सिखाई, किसने बोला तुम्हें, ऐसे बोला जाता है। बोलने से पहले ना कुछ सोचा करो, ठीक है ना, कुछ सोचा करो बोलने से पहले। और नहीं आता है बोलना तो चुपचाप रहा करो, फिर बोलो ही मत। मतलब अगले चाहे कोई भी हो, ये सुनने को मिलता है, क्यों बोल दिया, क्यों बोला ऐसे। तो कुछ टाइम के लिए ऐसे होता है ना कि अरे मैं तो ऐसे मजाक में बोल दिया था, हंसी हंसी में मजाक में, इसको इतना सीरियसली बुरा लग गया। तो कभी कभी बहुत वो लगता है कि क्या टाइम आ गया है दोस्तों। और एक हाँ, एक पता क्या, पहले क्या होता था ना हमारे टाइम पे, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, चाहे किसी बुखार ही है, हल्का सा भी सिर दर्द भी हो रहा है, या फिर कहीं खरोच भी आई, या कुछ भी होता था ना, तो जैसे बोल देते थे कि यार मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को ऐसे हो गया, मेरे पे ये हो गया, तो सारा बवाल मच जाता था गांव में ना। पहले बवाल मच जाता था, सारे मोहल्ले में, सारे अपने खोला में, मूल्य माल्या खोला बोलते हैं हमारे यहाँ ना, उसमें गांव में, क्या अरे यार वो फलाने के उसको ना वो हो गया है, और उसको ये हो गया, चलो 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 देख के आते। सब आते थे दोस्तों, आते थे सब के सब, चाहे वो छोटा सा भी कुछ हुआ होगा तो सब खबर करने के लिए, देखने के लिए आते थे कि कैसा है तू, क्या है ये वो। तो जो अगला है ना जिसको वो चीज़ हो रही है, तो उसे बहुत सुकून होता था कि अब खुशी होता था कि चलो यार देखो, मेरे को देखने के लिए ये लोग आ गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक खुशी होती थी अलग ही लेवल की, ये मेरी खबर करने के लिए आया है, तो बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। लेकिन दोस्तों अब क्या है ना, अब अब अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, या किसी को चोट भी लग रही है, किसी को बुखार और कब से पड़ा है, लेकिन अब जो है नहीं बताता है कोई भी किसी को, है ना, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो बाहर हो। अब पता क्या कहते हैं, अब कहते हैं चुप रहे चुप रहे चुप रहे, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये हुआ है, अगले को भी बोलेंगे तू भी मत बताना, वो भी मत बताना। अगर किसी को अचानक से पता लग भी गया ना दोस्तों कि हाँ उसको ये हो गया, तो उसको भी फ़ोन करके कि ठीक है तू किसी को मत बताना, है ना। तो ये अब होता है, मतलब
उन्हें ये लगता है कि मतलब किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, रिश्तेदारी में भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मुझे ये हुआ है। अगर कभी पता चल भी गया ना और फ़ोन भी कर दो ना अगर किसी को भी, तो सभी नहीं बोलूँगी मैं, सभी नहीं, कुछ कुछ अभी भी हैं, कुछ कुछ है कि किसी किसी का दिल तो ऐसा होता है एकदम पक्का टाइप का ना, मतलब अभी भी हैं, सभी नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ लेकिन अगर किसी को पता भी लग गया ना कि हाँ ऐसे ऐसे हो रखा है तो चलो फ़ोन करते हैं ना, तो फिर अगला क्या बोलेगा, किसने फ़ोन पे ही बोलेगा तुम्हें किसने बताया, आपको किसने बताया था कि ये ऐसे से हुआ है। अच्छा, मतलब उसके मन में ये रहता था कि अगर इसे पता ना ही चलता तो अच्छा था, बवाल क्यों मचाया, नहीं है ना। तो ये है दोस्तों, अब तो कभी कभी ना बहुत ही दुख होता है और बहुत ही ऐसा होता है कि क्या टाइम आ गया ना, कोई ऐसा अपनापन किसी में भी नहीं है, किसी में भी अपनापन नहीं है, किसी में भी वो चीज़ बात नहीं है जो पहले होती थी। पहले होती थी दूर दूर गाँव में भी कितना प्रेम होता था, दूर दूर के जो गांव के होते थे ना वो भी कितने मिलजुल के रहते थे, दूर दूर खेत होते थे दोस्तों, दूसरे दूसरे गांव में खेती करते थे लोग, तो उनके साथ भी अपनापन, वहाँ भी उठना बैठना, अपने दिल की बातें शेयर करना, दूर दूर के लोगों की दिल की बातें भी जो है ना जानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, तो कभी कभी दुख होता है, कभी कभी सोचो ना तो मन में ये होता है कि कितना चेंज हो गया पहले के ज़माने में और हमारे टाइम पे, है ना। तो आपको भी दोस्तों बताना अपने दिल की बात, और सच है ये चीज़ें और हकीकत जो है ना वो मैं बोल रही हूँ जो कि अब ये चल रहा है ना। तो आपको भी कैसी लगी मेरी बातें, कैसे लगे मेरे विचार और अपनी मन की बात मैंने आप तक बताई है। क्या आप भी कभी कभी ये अनुभव करते हैं, आप ज़रूर बताना मुझे, ठीक है।